बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एप्पल इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश लर्निंग की क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। आज हम उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे और बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंस, एक जुमला होता क्या है। एक सेंटेंस, एक जुमले की तारीफ हम यूँ भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ अल्फाज को सही तरतीब में बोलना या लिखना एक जुमला कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ सेंटेंस, एक जुमला कैसे बनाते हैं। एक जुमला बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए वेरी सिंपल फार्मूला, वो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मेंशन किया है। हम इस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे है हमारा। नंबर 1 पे हमारा आ गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला। और नंबर 2 पे आ गया वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब हमारा वो काम है जो ये बंदा कर रहा है। नंबर 3 पे आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पर कोई काम हो रहा हो। डोयर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी काम को करने वाला। किसी काम को करने वाला। नंबर 2 पे आ गया हमारा वर्ब। डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट, किसी जगह या हालत को बयान करना। किसी काम, जगह या हालत को बयान करना। नंबर 3 पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑन विच एनी एक्शन इज डन। ऑन विच एनी एक्शन इज डन, जिस पर कोई काम किया जाए। ऑब्जेक्ट आ गया ऑन विच एनी एक्शन इज डन, जिस पर कोई काम किया जाए। इसको आप नोट कर लें लाजमी से, और इसे मजीद सिंपल बनाते हैं इस डेफिनेशन को, और आपको इंशाल्लाह उससे समझने में मजीद आसानी होगी। अच्छा जी, सब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं काम करने वाला। वर्ब को हम लिख लेते हैं काम। ऑब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। अब एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बना के आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसकी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं
मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब इसका जो इंग्लिश सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे? अब इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा फार्मूला हमें क्या कह रहा है। सो फार्मूला में है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहां पर कौन है? सब्जेक्ट हूं मैं की इंग्लिश आएगी आई। हमारा वर्ब, हमारा काम क्या हो रहा है? इसमें हमारा काम हो रहा है खाना। मैं खाना खाता हूं, इसमें जो मैं खाता हूं वो हमारा काम है, वो हमारा वर्ब है। सो खाने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी ईट। नंबर 3 पे हमारा आ गया कि काम हो किस चीज पर रहा है, यानी मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं? मैं खाना खा रहा हूं। सो खाने की इंग्लिश आ गई फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। ये हमने एक सेंटेंस बनाया। अब हम अपना अगला सेंटेंस बनाएंगे। वो फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें वो। इसमें सब्जेक्ट था हमारा मैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी हमारी दे। अच्छा जी, वो करते क्या हैं? वो खेलते हैं। इसमें जो हमारा काम हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। वो करते क्या हैं? वो खेलते हैं। सो खेलने की इंग्लिश प्ले। क्या खेलते हैं? किस चीज पर काम हो रहा है? फुटबॉल पर। वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। आप चाय पीते हो। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा आप। अब आप करते क्या हो? आप चाय पीते हो। सो सब्जेक्ट जो इसमें हमारा आप आ गया, आपकी इंग्लिश होगी यू। आप करते क्या हो? आप काम क्या कर रहे हो? इसमें हमारा वर्ब क्या है? इसमें हमारा वर्ब आएगा पीते हो। सो पीने की इंग्लिश आ गई ड्रिंक। लेकिन यहां पर हम लिखेंगे टेक, बिकॉज जो चीज सिप्स में पी जाए, यानी स्लो स्लो घोंट घोंट करके पी जाए, उसके लिए हम टेक का वर्ड यूज करेंगे। हम पानी या जूसेस वगैरह के लिए ड्रिंक का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हम टेक लगाएंगे। यू टेक। पीते क्या हो? चाय। यू टेक टी। आप चाय पीते हो, यू टेक टी। अली और उमर कॉलेज जाते हैं। सो यहां पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो है अली और उमर। सो अली एंड उमर। करते क्या हैं? जाते हैं। सो जाने की इंग्लिश गो। कहां जाते हैं? ये काम किस पर हो रहा है? कॉलेज पर। जाते कहां हैं? कॉलेज। गो टू कॉलेज। वो इंग्लिश सीखते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो। सो वो की इंग्लिश होगी, वो ज्यादा है इसलिए हम दे यूज करेंगे।
दे वो करते क्या है, वो सीखते हैं। सो सीखने की इंग्लिश क्या है, लर्न। क्या सीखते हैं, वो इंग्लिश सीखते हैं। वो इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। इसमें दे हमारा सब्जेक्ट आ गया, लर्न वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया इंग्लिश। सो तुम कार चलाते हो, इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा तुम की इंग्लिश होगी यू। करते क्या हो, चलाते हो, इसमें हमारा वर्ब क्या है, चलाना। चलाते क्या हो, कार। सो वर्ब हम लिखेंगे चलाने की इंग्लिश लिखेंगे हम ड्राइव। क्या चलाते हो, कार। तुम कार चलाते हो, यू ड्राइव कार। वो कपड़े सिलाई करती हैं। अब इसमें वो लड़कियां हैं, वो ज्यादा हैं। जब हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो या लड़के और लड़कियां हो, तो हम ज्यादा लोगों के लिए दे यूज करेंगे। वो कपड़े सिलाई करते हैं, सब्जेक्ट आ गया दे। करती क्या है, सिलाई करती हैं। सिलाई करने की इंग्लिश है स्टिच। क्या सिलाई करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कपड़े, क्लॉथ्स। वो कपड़े सिलाई करती हैं, दे स्टिच क्लॉथ्स। आई होप आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह स्ट्रक्चर समझ आ जाए, इस फार्मूला की मदद से आप हजारों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। मैं जूस पसंद करता हूं, फरहान फ्री फायर खेलता है, अली और उमर फुटबॉल खेलते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो किताबें ख़रीदते हैं, तुम पिज़्ज़ा खाते हो, हम इंग्लिश सीखते हैं, वो कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने खुद से बनाने हैं। और अगर इनमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आती है, सो डज़ नॉट मैटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ख़ुद भी बनाऊंगा और आपने देखना है कि जो सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाए हैं और जो मैंने बनाए हैं उनमें क्या डिफरेंस आया है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।